नताइज में गैर जरूरी ताखीर, इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़मनी इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफीसर को मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म, मंगल को इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन री पोलिंग या नताइज जारी करने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पोलिंग बैग्स के मामले पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। हल्के के नताइज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। DRO ने नताइज में रद्दोबदल के खदशे का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और चीफ सेक्रेटरी से राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आमद पोलिंग रिकॉर्ड चेक किया। आपने पूरे हल्के के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हल्के में लोगों को खौफ व हरास किया, आपने वोटर्स को डराया धमकाया। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपनी राय इस्तेमाल करने का, वो इलेक्शन तो वैसे नाल एंड वॉइड हो जाता है। 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं है, ये पूरे हल्के में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। मरियम नवाज का NA-75 में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालिबा। कल डस्का के दौरे का ऐलान। नायब सदर मुस्लिम लीग नून के इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हम डस्का में भी जीत चुके, ऐलान होना बाकी है। हल्के में धांधली पर इलेक्शन कमीशन भी चीख उठा। हुकूमत ने जानबूझकर पोलिंग के अमल को सुस्त किया। PTI उम्मीदवार के हामियों ने फायरिंग करके 2 लोगों की जान ली। ये हुकूमत नहीं माफिया है। इनको पता था कि ये हारेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि इस बुरी तरह हारेंगे। हारने पर इन्होंने इलेक्शन के पूरे अमले को ही उठा लिया। अभी तक कोई नहीं जानता कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसने कहां रखा। अगर डस्का में इलेक्शन दोबारा रिकाउंट होगा या कुछ पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन होगा या कोई पूरे हल्के में होगा तो फिर यहां भी होगा, नौशहरा में भी होगा, क्योंकि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ तो नौशहरा और वजीराबाद में भी होगा। तहरीक इंसाफ का ऐलाने जंग। शहबाज गिल कहते हैं जहां नून लीग जीते वहां ठीक, जहां हारे वहां धांधली। लीगी MPA वोटों के असल थैले लेकर सड़कों पर बैठे रहे। ई वोटिंग बेहतरीन रास्ता है, ऑपोजिशन साथ दे। वजीर आला की मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवार ने कहा नून लीग का दोहरा म्यार और झूठा बयानिया है। जाली राजकुमारी ने नौशहरा को अपने बयानिए की जीत करार दिया। वजीराबाद में कामयाबी पर नून लीग जीत का जश्न मनाती रही। डस्का में अवाम ने नून लीग की सियासत को जड़ से उखाड़ दिया। मरियम नवाज का जहरीला प्रोपेगेंडा काबिले मजम्मत है। नून लीग की हुकूमत के खिलाफ इल्जामात की भरमार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं NA-75 में बदतरीन धांधली की गई, भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रात को गायब हो गए, फिर बहाने बनाते रहे। पूरी इंतजामिया बेबस खड़ी रही। एहसन इकबाल ने कहा फिरदौस आशिक अवान ने अमले पर दबाव डाला, धांधली की वजह से ही नतीजा रोका गया। राना सनाउल्लाह का खौफ व हरास फैलाने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा। हुकूमती धांधली के वाज़ेह सबूत मिल चुके। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी नताइज को कलअदम करवाने का हुक्म दे तो री इलेक्शन के लिए तैयार है। मरियम औरंगजेब ने कहा पहली बार वोटों के साथ साथ इलेक्शन का अमला भी चोरी हो गया। जो भी कर ले जीत नून लीग की ही होगी। हुकूमती कैंपों से भी भरपूर जवाबी वार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि डस्का में वोट की इज्जत का नारा लगाने वालों ने वोट को तार तार किया। नून लीग तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत करती है। ऑपोजिशन पैसे के बलबूते पर सियासत का तसलसल चाहती है। शिबली फराज बोले लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाए रखा। डस्का वाक़े के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शफकत महमूद बोले ऑपोजिशन के नज़दीक सिर्फ जीतने वाले इलेक्शन ठीक होते हैं। नौशहरा में इलेक्शन हुआ, हुकूमत PTI की, नून लीग जीती। वजीराबाद का इलेक्शन हुकूमत PTI की, लेकिन जीत नून लीग की हुई। डस्का में हारने का खदशा है तो वावेला मचा रखा है।
पीटीआई के कारकुनों के सब्र को ना आजमाया जाए। एहतराम कानून का होगा, नून का नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की वार्निंग। डस्का में पीटीआई उम्मीदवार को जीत की मुबारकबाद दी। इलेक्शन कमीशन से फौरी नतीजे ऐलान करने का मुतालबा। उस्मान डार ने दावा किया 360 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जमा करवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, इतना वक्त हो चुका, रिजल्ट का ऐलान क्यों नहीं किया गया? नून लीग के जत्थों ने धावा बोला, पोलिंग स्टेशन बंद कराए। नौशहरा में अंदरूनी लड़ाई पीटीआई को ले डूबी। हल्का पीके 63 की पक्की सीट पीटीआई के हाथ से निकल गई। परवेज खटक और उनके भाई लियाकत खटक की चपलिश ने पार्टी को इलेक्शन हरवा दिया। पकड़े जाने पर पीटीआई ने फौरी एक्शन भी ले लिया। जिमनी इलेक्शन में नून लीग उम्मीदवार की सपोर्ट पर लियाकत खटक केपी काबीना से फारिग। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजीर आला का सख्त एक्शन। सूबाई मोमिन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिश का शिकवा, कहा अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। रिपोर्ट में वाजे हो गया लियाकत खटक और उनके खानदान ने पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। नून लीग 2 पीटीआई की एक सीट पर कामयाबी। कौमी असम्बली के हल्का एनए 45 कुरम की सीट तहरीक इंसाफ के नाम रही। पीपी 51 वजीराबाद और पीके 63 नौशहरा में नून लीग कामयाब। एनए 75 के नताइज रोक लिए गए। सदारती ऑर्डिनेंस पर सेनेट में अपोजिशन का सदर के मवाखजे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कहा हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम उठाया, सदर आरिफ अलवी का मवाखजा होना चाहिए। अपोजिशन जमातों की मुतालबे की हिमायत। बाबर आवान का हिज़्ब इख्तिलाफ को खुला चैलेंज। कहा ऑर्डिनेंस आईनी तकाजों के ऐन मुताबिक जारी किया। अपोजिशन एक बार नहीं 100 बार सदर के खिलाफ मवाखजे की तहरीक लाए, हर बार हुकूमत इसे नाकाम बनाएगी। शिबली फराज बोले सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की बातें ज़देआम है। ऑपोजिशन करप्शन खत्म करने पर हुकूमत का साथ दे। अली मोहम्मद खान ने कहा क्यों शफाफियत की मुखालफत की जा रही है? आप ही रोना धोना डालते थे कि हमारी जमातों को खरीदा जाता है। नाजायज, नाअहल और नालायक हुकूमत को पवेलियन भेजना नागुज़ीर हो चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा इमरान खान 18वीं तरमीम खत्म करके सूबों को कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। तरमीम खत्म करने पर तूफान खेज बहरान को पीपल्स पार्टी भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। सेनेट इलेक्शन से पहले अपोजिशन मुतहरिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात कराई। नवाज शरीफ की सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हफीज शेख की मेल मुलाकातें और राब्ते तेज। लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं हफीज शेख ने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन किया है, वो जीत के मुस्तहिक हैं। वजीर खजाना की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से भी मुलाकात। चौधरी बरादरान का सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। वज़ीर आज़म का लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने का नोटिस। जल्द लवाहिकीन की नुमाइंदा कमेटी से मुलाकात का ऐलान। धरना खत्म करने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मिज़ारी की लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। गैर कानूनी ठेकों और भर्तियों का रेफरेंस। साबिक चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार बुराई और दीगर मुजरिमों को गैर कानूनी भर्तियों में 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। मुजरिमों को गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में 4 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हलीम आदिल शेख का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने पुलिस अफसर से पूछा, आप कह रहे हैं कि लोगों को मारा पीटा, कौन जख्मी हुआ?
तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। अदालत ने कहा फाइल में दिखाओ कहां लिखा है कि पुलिस वाले जख्मी हुए, नाम क्या है उनके। कराची पुलिस चीफ ने कमरे से सांप निकलने के मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं हलीम आदिल शेख अपने साथ मुसल्लम। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। असद उमर कहते हैं 60 साल से जायद उम्र के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगी। कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अफवात, 1340 नए केसेस रिपोर्ट। PSL 6 की सबसे बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगा दे बन गई तवज्जो का मरकज। नामवर खिलाड़ियों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बेबाक तज्जिये और तबसरे, नोक झोंक और इख्तलाफ। इमरान नज़ीर और राना नवीदुल हसन होंगे पूरे PSL आपके साथ। पसंदीदा गुलकार अपनी आवाज का तड़का लगाएंगे। शायकीन के लिए बेशुमार इनामात सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। तो देखते रहिए जोश जगा दे, रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक। SOPs की खिलाफ वर्जी, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज पहले मैच से बाहर। कोच डैरन समी भी मैदान में नहीं आएंगे। दोनों को 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया। दोनों ने बायोसिक्योर बबल से बाहर फ्रेंचाइज मालिक से मुलाकात की थी। अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्के के नतायज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया है। हम खबर दे रहे हैं आपको, हल्के के नतायज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। नताइज में गैर जरूरी ताखीर, इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। मंगल को इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग बैग्स के हमरा लापता होने की इंक्वायरी के बगैर नतीजा जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के के नताइज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। इब्तदाई तौर पर पोलिंग बैग्स के मामले पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। DRO ने नताइज में रद्दोबदल के खदशे का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और चीफ सेक्रेटरी से राब्ते की कोशिश की, लेकिन चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और DC गुजरावाला से कोई जवाब नहीं मिला। रात 3 बजे चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ता मुमकिन हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद चीफ सेक्रेटरी भी दस्तयाब न हुए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और पोलिंग रिकॉर्ड चेक किया। इब्तदाई रिपोर्ट में मकामी इंतजामिया और पुलिस फराइज की अंजामदही में गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं। साकिब विल्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मरियम नवाज का NA-75 में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। नाइब सदर मुस्लिम लीग नून के इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हार देखकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पूरे अमले को ही उठा लिया। इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। NA-75 डस्का के नताइज पर तनाज़ा, मुस्लिम लीग नून ने हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया। चोरी करने के बावजूद, थैले उठाने के बावजूद, थैले उठा के भागने के बावजूद, वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे क्यों बंद रखे, और पोलिंग स्टेशंस के न सिर्फ दरवाजे बंद रखे बल्कि इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना सिर्फ हमारे लोगों को यरगमाल बनाया गया, लेकिन पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी गायब थी, सूबे की इंतजामिया भी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गायब थे, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। अब इससे ज्यादा बड़ी चार्जशीट इस जाली हुकूमत की और क्या हो सकती।
मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में पोलिंग स्टेशंस पर बदनज़मी की वीडियोस भी दिखाई। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ तो नौशहरा वजीराबाद में भी होगा। लीगी एमपीए वोटों के असल थैले लेकर सड़कों पर बैठे रहे। विफाकी वजीर शफकत महमूद और फिरदौस आशिकावान ने भी लफ्जी गोलाबारी की। डस्का के इलेक्शन के हवाले से जिस तरह झूठा मनगढ़ंत और हकायक को मसख करके जो इन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया, सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मुआविन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान की मरियम नवाज पर तनकीद। जो छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती थी, अब डस्के के अवाम ने उनकी बड़ी सर्जरी की और जो उनके लिए नाकाबिले कबूल थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने दोबारा इलेक्शन के मुतालबे पर तबसरा किया। अगर डस्का में इलेक्शन दोबारा रिकाउंट होगा या कुछ पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन होगा या कोई पूरे हलके में होगा तो फिर यहां भी होगा, नौशहरा में भी होगा, क्योंकि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना था कि लीगी रहनुमा हार के खौफ से वावेला मचा रहे हैं।